नमस्कार दोस्तों। आपने दुनिया के कई सारे क्रूर शासकों के बारे में सुना होगा, जैसे एडोल्फ हिटलर, ईदी आमीन और सद्दाम हुसैन के बारे में। और इन्हीं सब में से नंबर 1 पर आता है चंगेज़ खान। चंगेज़ खान को 12वीं शताब्दी में दुनिया का सबसे ताकतवर और आज तक का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। चंगेज़ खान ने अपने समय में दुनिया की 1/3 जगह को जीत लिया था। चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि कैसे चंगेज़ खान ने दुनिया में मंगोल साम्राज्य का स्थापन किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1162 में, जब मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के पास चंगेज़ खान का जन्म हुआ। चंगेज़ खान का मंगोलियन नाम गेंगिस खान था और वास्तविक नाम तेमुजीन था। उसके पिता का नाम येसुगेई था, जो उनके कबीले के सरदार भी थे। चंगेज़ खान के हाथ पर एक पैदाइशी खूनी धब्बा था। माना जाता है कि चंगेज़ खान मूल रूप से बौद्ध धर्म से था। उसके 3 सगे भाई, 1 सगी बहन और साथ ही 2 सौतेले भाई भी थे। चंगेज़ खान की 12 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी और उसकी पत्नी का नाम बोरते था। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उसका अपहरण कर लिया गया था। पत्नी को बचाने के लिए 12 साल की उम्र में ही उसने लड़ाई लड़ी थी। उसका सबसे खास दोस्त जम्मू का, जो उसका हर कार्य में साथ देता, बाद में उसी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। कबीलों के लड़ाइयों के दौरान चंगेज़ खान के पिता की हत्या कर दी गई थी और हत्या का बदला लेने के कारण उसने सारे कबीलों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया और इसी के चलते उसने एशिया से लेकर यूरोप तक सभी हिस्सों पर उसने अपना हमला करना शुरू कर दिया था और उन सारे हिस्सों को जीतकर उसने अपना साम्राज्य बड़ा किया। इसीलिए उसे दुनिया का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। जब चंगेज़ खान थोड़ा सा बड़ा हुआ तब उसने खानाबदोश जातियों को इकट्ठा किया एवं कुछ कबीलों को नष्ट किया और अपने पिता की मौत का बदला लिया। इतिहासकारों की माने तो चंगेज़ खान के पिता को उसके ताऊ ओंग खान और शक्तिशाली टाटर कैरनाइट से बेहद दर्दनाक मौत दी थी। जिसके बाद 1203 ईस्वी में चंगेज़ खान ने अपने पिता के हत्यारे ओंग खान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और 1206 ईस्वी में उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन और दोस्त जमुका को हराकर वो स्टेपी इलाके का सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया था। तो अब बात करते हैं कि कैसे चंगेज़ खान को विश्व सम्राट की उपाधि मिली। 1206 ईस्वी में चंगेज़ खान के प्रभुत्व को देखकर उसे मंगोलियन कुरिलिन सभा ने उसे सरदार बना दिया और उसे कैगन यानी सरदार और सार्वभौम शासक यानी विश्व सम्राट की उपाधि दे दी गई। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चंगेज़ खान के विजय अभियान की। तो मंगोलिया के कुरिलिन सभा का सरदार बनने के बाद चंगेज़ खान बहुत ताकतवर शासक बन चुका था, जिसने अपने युद्ध और सैन्य कौशल से एक विशाल फौज तैयार कर दी थी। लोगों का मानना था कि अगर उसकी सेना किसी भी जगह से गुजरती तो उस जगह की तबाही निश्चित थी। चंगेज़ खान ने अपनी खूंखार दरिंदगी सबसे पहले चाइना से शुरू की थी और उसका एक बेहद ही दर्दनाक मंजर तैयार किया था। चंगेज़ खान की सेना ने 1209 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जीत लिया और इसके बाद 1215 में पेकिंग यानी आज के बीजिंग पर विजय प्राप्त करके उसने वहां पे अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित किया। 1234 ईस्वी में चीनी राजघरानों का जमकर विद्रोह करने के बाद वह वापस मंगोलिया की तरफ चला गया और उसने अब यूरोप की तरफ प्रस्थान शुरू किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1206 से 1227 तक चंगेज़ खान ने चाइना से लेकर समरकंद और बुखारा, उज्बेकिस्तान, मर्व, निशापुर, ओटरार, बल्ख, हेरात और गुरगंज जैसे दुनिया के कई बड़े राज्यों को मंगोल साम्राज्य में स्थापित किया था। चंगेज़ खान एक लौता ऐसा शासक था जिसने दुनिया का 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया जीता था और इसके बाद आज तक कोई भी शासक इतना बड़ा क्षेत्र जीत नहीं पाया है। तो अब बात करते हैं हम चंगेज़ खान के सैन्य कौशल और उसकी सफलता के बारे में। दुनिया का सबसे क्रूर शासक चंगेज़ खान अपनी सैन्य कौशल के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था। उसे जो भी राज्य पसंद आता वह अपनी सूझबूझ से जीत लेता। चंगेज़ खान अपनी सेना को ताकतवर और समझदार बनाने के लिए उनकी खास तैयारी करता था। उस समय घोड़ों को तेज़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था और अगर कभी
उसकी सेना में से एक घोड़ा मर जाता तो वह तुरंत अपनी सेना के लिए दूसरा घोड़ा भेजता था। इसी समझदारी के कारण उसने कई ऐसी भी लड़ाइयाँ जीती जिसमें उसके सेना का बल सामने वाली सेना से भी कम था, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ और समझदारी से वो लड़ाई भी जीत लेता था। चंगेज़ खान अपने उसूलों का बड़ा पक्का था, इसलिए अगर कोई भी बिना लड़े अपना राज्य उसके हाथों में सौंपता तो वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता और उनकी देखभाल के लिए उसके जिम्मेदार और भरोसेमंद आदमी को उस राज्य का प्रमुख बनाता था। और ये भी एक कारण है कि वो विश्व का इतना बड़ा शासक बन सका। अब आपको बताते हैं कि कैसे चंगेज़ खान ने 4 करोड़ लोगों की जान ली थी। चंगेज़ खान को ऐसे ही दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो जिस भी क्षेत्र से गुजरता उसे बर्बाद करे सिवा उसे नहीं छोड़ता। इतिहास भी उसके इस क्रूरता के कारण कांप उठता है। ईरान को जीतने के दौरान उसने वहाँ की लगभग 75वीं सदी लोगों को मार दिया था। ये घटना के बारे में कोई शायद ही कल्पना कर सकता है। चंगेज़ खान ने उज़्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और समरकंद को पूरी तरह से जला दिया था और इसी के चलते हजारों लोग उस आग में जलकर राख हो गए थे। उसकी इस क्रूरता के कारण लोग खौफ में जीने लगे थे और वही लाखों महिलाओं को उसकी निर्दयता का शिकार होना पड़ा था। चंगेज़ खान महिलाओं का बलात्कार और उनका शोषण करता था। लाखों महिलाओं को इसका शिकार बनना पड़ा और इसी के कारण दुनिया की 0.5% जो आबादी है वह उसी की वंशज है। यह नंबर तकरीबन 16 मिलियन तक जाता है और उसके इस क्रूर और वैशीपन के कारण पूरी दुनिया उसका नाम सुनकर ही कांप उठती है। अब सुनिए कि कैसे भारत ने चंगेज़ खान की सेना को 6 बार शिकस्त दी और हमें उसकी क्रूरता से बचाया। जब पूरी दुनिया चंगेज़ खान के खौफ में थी तब उसकी नज़र भारत पर भी पड़ी थी और उसने ये सोचा था कि वो भारत को जीतकर आसाम के रास्ते होते हुए वापस मंगोलिया चला जाएगा। उसके इस मंसूबे पर हमारे भारत के सबसे क्रूर और निर्दयी शासक माने जाने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने पानी फेरा था। अब अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनकर तो आप सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन यही सच है। भले ही अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर सुल्तान माने जाते थे, लेकिन उन्हीं के कारण आज हम चंगेज़ खान के कहर से बच पाए हैं। जब चंगेज़ खान ने अपनी सेना को भारत की तरफ भेजा था तब अलाउद्दीन खिलजी को इस बारे में पता चला। तब उन्होंने अपनी चतुराई और अपनी सेना की बहादुरी और समझदारी के बलबूते पर उसकी सेना को तकरीबन 6 बार खदेड़ दिया था। वो बहुत ही बुरी तरह से हारा था और इसी कारण हम चंगेज़ खान से बच पाए। सोचो अगर उस समय अलाउद्दीन खिलजी ना होते तो शायद भारत को एक बहुत बड़ी बर्बादी का सामना करना पड़ता था। अब आती है सबसे बड़ी बात, यानी चंगेज़ खान की मृत्यु की। चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 में हुई थी और उस पर अलग अलग बातें प्रचलित है। अब कुछ सूत्रों का मानना है कि उसकी मौत घोड़े पर से गिरने के कारण हुई थी और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज़ खान की इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र के बारे में किसी को भी पता ना चले और इसीलिए उसके मरने के बाद उसको दफनाने वाले सैनिकों को भी मार दिया गया था। और चंगेज़ खान की मौत के बाद उसकी गद्दी को उसके बेटे ओक्ताई ने संभाला था, जो अपने पिता से बहुत अलग, प्यार, शांतिप्रिय और दयालु शासक था। इसलिए चंगेज़ खान के बाद भी मंगोलियन साम्राज्य कई सालों तक शासन करता रहा और इस तरह चंगेज़ खान दुनिया का सबसे क्रूर, जालिम और निर्दयी शासक के रूप में मशहूर हुआ। बड़े बड़े राज्यों को उजाड़ने से लेकर करोड़ों को मौत के घाट उतारने तक उसने सभी पर जीत हासिल कर ली थी। 21 साल की उम्र में ही उसने अपनी मजबूत संगठन शक्ति और ताकत के कारण उसने तकरीबन आधी दुनिया को हासिल कर लिया था। लेकिन उसके सैन्य, युद्ध कौशल, सूझबूझ, समझदारी, अनुशासन, निष्ठा और काम के प्रति ईमानदारी के कारण उसने मंगोलिया साम्राज्य को दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में स्थापित करने में कामयाब हो सका था। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है चंगेज़ खान की कहानी। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं और एक नए और मज़ेदार कंटेंट के साथ जल्दी लौटेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों और
थैंक यू फॉर वॉचिंग।